मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। आज का मेरा लेक्चर तमाम दूसरी जमात के बच्चों के लिए है। तो बेटा आप लोगों को मैंने हम्द जो है वो मुकम्मल हो गई हमारी, उसका फेर काम वगैरह भी हो गया। अब हम प्लेनर से उसके सवाल जवाब याद कर रहे थे, तो वो हाफ़ हो गए हैं। हाफ़ जो है मैं आपको अभी बताऊंगी पढ़कर प्लेनर में, ठीक है। तो आप लोग प्लेनर खोल लीजिए। तो बेटा सवाल है हमारा 5वां लेक्चर, मतलब मैं आपको बता रही हूँ। मंदरजा झेल के अल्फाज के बारे में 2 जुमले लिखें। नीचे हमें दिए गए हैं 2 अल्फाज। अब हमने क्या करना है कि इसके मतलब दो जुमले लिखने हैं, ठीक है। अब पहला क्या है, अल्फाज है सितारे। अब सितारे, पहला जुमला है सितारे अल्लाह ने बनाए हैं। ये हो गया बेटा एक जुमला। हमें 2 लिखने का कहा है। अब दूसरा क्या है, ये रात को चमकते हैं। 2 जुमले हो गए। पहला क्या, सितारे अल्लाह ने बनाए हैं, और दूसरा ये रात को चमकते हैं। अच्छा, अब पहला अल्फाज तो हमारे पास ये था, दूसरा अल्फाज है फूल, ठीक है। अब फूल के भी हमने 2 जुमले लिखने हैं और याद करने हैं। तो क्या है, पहला फूल खूबसूरत होते हैं, और दूसरा क्या है, फूल खुशबूदार होते हैं। अब फिर से एक बार सुन लीजिए कि पहला कौन सा है, फूल खूबसूरत होते हैं, दूसरा है फूल खुशबूदार होते हैं। तो ये 2 जुमले हमारे हो गए इन 2 अल्फाज के, ठीक है। 2 लिख दिए हमने। अब है मंदरजा झेल अल्फाज का उलट लिखें। मतलब नीचे जो दिए गए हैं आपको अल्फाज, इनका आपने क्या करना है, इनके उलट लिखने हैं, मतलब ठीक है। लिखा है दिन, दिन का उलट क्या है, रात। रोशनी, रोशनी का उलट क्या है बेटा, अंधेरा। यानी क्या तो मतलब इतनी रोशनी हो और कहीं बिल्कुल अंधेरा हो तो बिल्कुल उलट हो जाता है ना ये। रहमत, रहमत का है जहमत। काला सफ़ेद, इज़्ज़त ज़िल्लत। अल्फाज के उलट एक बार फिर पढ़ के बता रही हूँ आपको। दिन, रात, रोशनी, अंधेरा, रहमत, जहमत, काला सफ़ेद, इज़्ज़त ज़िल्लत। यहाँ तक आपका बेटा लेक्चर 5 जो है वो कंप्लीट हो किया है मैंने। अब जो है मैं आपको लेक्चर 6 बताऊँगी, वो आप लोग गौर से सुनिएगा। किताब का सफ़ा नंबर 9 खोल लें आप। सफ़ा नंबर 9 पर हमारा सबक नंबर 2 है नज़म नात। रीडिंग कराने से पहले बेटा मुश्किल अल्फाज आपको बताऊंगी, वो आप लोग पहले सुन लीजिए ताकि रीडिंग करने में आपको आसानी हो। क्लास दूसरी, सब्जेक्ट उर्दू, सबक नंबर 2। सबक नंबर 2 का नाम है नात। नून आइन ज़बर ना, तेसाकिन नात। जिस नज़म में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। ये नात की तारीफ़ है, मतलब डेफिनेशन है। एक बार फिर से सुनिए। जिस नज़म में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। उसके बाद अब आप नीचे मुश्किल अल्फाज लिखे हुए वो देखिए, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। मीम पेश मुँह है, मीम ज़बर हम, मीम दाल ज़बर मद, मोहम्मद। जीम अली ज़बर जा, नून वाव ज़बर नो, जानो। दालाम ज़ेर दिल, जानो दिल। अलिफ पेश ऊ, ते अली ज़बर ता, रे अली ज़बर रा, उतारा। काफरे पेश कुर, अली मद ज़बर आ, नून साकिन, कुरआन। रे ज़बर रह, बेरे ज़बर बर, रहबर। पे ज़बर पे, गैन अली ज़बर गा, पेगा। मीम, अब अगर यहाँ लफ्ज़ होता पैगाम तो हम कहते मीम साकिन पैगाम, लेकिन पैगाम में हक है तो मीम ज़ेर में, पैगाम में, हे का ज़बर हक, पैगाम हक। अलिफ ये ज़ेर ई, मीम अली ज़बर मा, नून साकिन, ईमान।
रे वाव ज़बर रो, शीन साकिन, नून छोटी है ज़ेर नी, रोशनी। गाफ पेश गू, नून अली ज़बर ना, गुनाह। हे वाव ज़बर हो, नून गुना, गुनाहों। दाल ज़ेर दी, खे अली ज़बर खा, दिखा। ये अली ज़बर या, दिखाया। अली मद ज़बर आ, दाल साकिन, मीम छोटी है ज़ेर मी, आदमी। सीन ज़बर सा, हे अली ज़बर हा, रे अली ज़बर आ, सहारा। आइन ज़ेर ई, बे अली ज़बर बा, दाल ते ज़बर दत, इबादत। शीन ज़बर शा, फ़े अली ज़बर फ़ा, आइन ते ज़बर अद, शफ़ाअत। उसके बाद आखिरी अल्फाज है क़यामत। काफ ज़बर का, ये अली ज़बर या, मीम ते ज़बर मत, क़यामत। अब मैं आपको एक बार फिर से ये अल्फाज पढ़ के बता रही हूँ, फिर से आप लोग सुन लीजिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आपकी क्लियर हो जाएगी। मुश्किल अल्फाज हैं हमारे। पहला अल्फाज है मोहम्मद, उसके बाद जानो दिल, उतारा, कुरान, रहबर, पैगामे हक, ईमान, रोशनी, गुनाहों, दिखाया, आदमी, सहारा, इबादत, शफ़ाअत, क़यामत। तो ये हमारे मुश्किल अल्फाज हैं। मैंने आपको एक एक करके पढ़ के बता दिए। अब किताब में आप लोग सफ़ा नंबर 9 खोल लीजिए, जिस पर हमारा सबक नंबर 2 नात है, वो हम रीडिंग करेंगे उसकी। सबक नंबर 2 का नाम है नात। रसूल खुदा हैं हमारे मोहम्मद, हमें जानो दिल से हैं प्यारे मोहम्मद। बेटा इन लाइन का मतलब ये है कि जिस तरह रसूल खुदा मतलब खुदा की तरफ से भेजा गया पैगंबर, तो वो कौन है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, हमारे मोहम्मद हैं वो, क्योंकि हम उनकी उम्मती हैं ना। तो हमारे नबी जो थे वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हमें जानो दिल से हैं प्यारे मोहम्मद, यानी हम उनकी उम्मती हैं, तो हम उन्हें जानो दिल से, हमें वो प्यारे हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। खुदा ने उतारा है कुरान उन पर, बनाया गया उनको हम सबका रहबर। यानी अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा। जिस तरह पहले नबी जो है वो गुज़रे हैं, तो उन पर भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किताबें नाज़िल किया। आपको उनके नाम भी पता है, जिस तरह तौरेत है, इंजील है, ज़बूर है। इसी तरह कुरान मजीद जो है वो किस पर नाजिल हुई? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। बनाया गया उनको हम सब का रहबर, यानी अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या किया? हमारा रहबर बनाया। हिदायत देने वाला कहते हैं हम रहबर को, ताकि हमें वो सीधा रास्ता बताएं। ठीक है, वो पैगामे हक लेके दुनिया में आए, यानी वो ईमान की रोशनी साथ लाए। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक का पैगाम लेकर आए दुनिया में, ताकि हमें जो है वो पता लग सके सही और गलत के बारे में। वो ईमान की रोशनी साथ लाए। लेकिन कहते हैं कि मतलब रोशनी, ईमान की रोशनी साथ लाए का मतलब ये है कि लोगों को बताया दीन के बारे में, ताकि वो उस पर ईमान लाएं, एक अल्लाह पर ईमान लाएं, उसके पैगंबर पर ईमान लाएं। इस चीज़ की मतलब रोशनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ लाए, हमें सीधा रास्ता दिखाया उन्होंने, गुनाहों से हमको बचाया उन्होंने। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें सीधा रास्ता बताया और गुनाहों से हमको बचाया। यानी जब हमें सीधा रास्ता बता दिया कि नेकी का रास्ता कौन सा है, अच्छाई का रास्ता कौन सा है, तो ज़ाहिर है फिर अगर जो शख्स वो अच्छे काम करेगा तो गुनाह से तो फिर बचेगा ना। तो इसी तरह उन्होंने हमें गुनाहों से बचाया। सहारा बने हैं वो हर आदमी का, दुखाया नहीं दिल उन्होंने किसी का। सहारा बने हैं वो हर आदमी का, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आदमी का, यानी यतीम हो, मिस्कीन हो, गरीब हो, अजमी हो, अरबी हो। जिस तरह से लोग होते हैं ना कि अपने से कमतर लोगों को समझते नहीं है, तो इस तरह नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक इंसान को समझा, उसका सहारा बने, उसकी मदद की।
और किसी का भी उन्होंने दिल नहीं दुखाया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी इंसान का दिल नहीं दुखाया, उसको तकलीफ़ नहीं पहुंची इनकी वजह से। अगर हम खुदा की इबादत करेंगे क़यामत के दिन वो शफ़ाअत करेंगे। मतलब अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफ़ाअत करें यानी क़यामत के दिन, तो हमें क्या करना होगा बेटा, खुदा की इबादत हम करेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हमारी शफ़ाअत करेंगे, यानी हमें बचाएंगे अल्लाह ताला से। जैसे अल्लाह ताला से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा लिया ना कि मेरी उम्मत को जहन्नुम में नहीं भेजना। मतलब इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान रहते थे अपनी उम्मत के लिए। तो उन्होंने अब क़यामत के दिन भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ खड़े होंगे और अल्लाह से हमारी शफ़ाअत करेंगे। तो ये था बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका लेक्चर था छठा, क्योंकि पांचवा जो हमने प्लेनेट से पढ़ा था, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका है सातवां और ये है आपका आठवां। मैंने पूरी एक साथ पढ़ा दी और अब आपको बता भी दिया यहाँ, ठीक है। कौन सा है बेटा, ये छठा है, ये सातवां लेक्चर है आपका और ये आठवां है। अब एक बार मैं आपको तरन्नुम के साथ मतलब पढ़ के बता रही हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ आ जाए। सबक नंबर 2, नात। रसूल खुदा हैं हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जानो दिल से हैं प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा ने उतारा है कुरान उन पर, बनाया गया उनको हम सबका रहबर। वो पैगामे हक़ लेके दुनिया में आए, वो ईमान की रोशनी साथ लाए। हमें सीधा रास्ता दिखाया उन्होंने, गुनाहों से हमको बचाया उन्होंने। सहारा बने हैं वो हर आदमी का, दुखाया नहीं दिल उन्होंने किसी का। अगर हम खुदा की इबादत करेंगे क़यामत के दिन वो शफ़ाअत करेंगे। ये थी बेटा हमारी नात पूरी। इसकी मैंने रीडिंग भी करा दी आपको और 2-2 लाइन करके यानी तस्सी की तरह भी बता दिया, एक एक लफ्ज़ हिज्जे भी आपको अलग से कॉपी में लिख के बता दी ताकि आपको और अच्छे से याद हो। तो बेटा फीडबैक आपने बहुत अच्छा देना है, ये था आपका काम। प्लेनर से 5वां लेक्चर था आपका, जो कि सवाल आपने याद करना है, छठा, सातवां, आठवां। अब पूरी नात को तरन्नुम के साथ आपने याद करनी है। अब आप लोग जो है वो डायरी नोट कर लीजिएगा, जो कि मैं आपको ये बता रही हूँ। बेटा आपकी डायरी ये है कि आपने जो है वो नात सबक नंबर 2 नात याद करनी है, और प्लेनर से मैंने जो आपको सवाल दिया है वो भी आपने याद करना है। और पेज को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने स्कूल के, तो वो आप कर लें ताकि लेक्चर आपको बासानी मिल सके। और बेटा घर पर रहें, सेफ़ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।